हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्चुअल यात्रा। और आज हम एक बहुत ही अलग और डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी आजकल आपने काफ़ी सुना होगा कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं आपको चैट जीपीटी बताने वाली हूँ, चैट जीपीटी के बारे में, क्योंकि हम लोग टेक्निकल लोग हैं। तो हमारा एक दोस्त भी पूछ रहा था, काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने एक्चुअली पूछा जो नॉन टेक्निकल है कि भैया चैट जीपीटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दे दो। तो आज हम उसके बारे में ज्ञान देने वाले हैं। ऑल्दो बहुत सारे लोगों को चैट जीपीटी के बारे में वैसे ही पता होगा, बट मैं भी बता देती हूँ कि चैट जीपीटी एक रोबोट है। बेसिकली हमारे लिए एक जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है। एक एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन है जो कि इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन करता है यूज़र के साथ। जस्ट लाइक कि जैसे आप व्हाट्सएप करते हो, तो आपको क्या करना है अगर आप चैट जीपीटी ओपन करना चाहते हो। तो जब भी आप चैट जीपीटी खोलना चाहते हैं तो आप सीधा लिंक डाल दीजिए openai.com/chatgpt। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन है, और आप नहीं तो रजिस्टर कर सकते हैं। यू कैन डू साइन अप एज वेल। फॉर मी आई हैव ऑलरेडी अकाउंट। तो ये आपका थोड़ी देर में ये खुल जाएगा। ये आपके इंटरेक्ट जो भी सेशन होगा उसमें लॉगिन कर लेगा। तो बेसिकली ये करेगा क्या, हमारे लाइफ में हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाने वाला है। जैसे कि अब मैं सेलेक्ट करती हूँ कि मुझे चैट जीपीटी चाहिए। तो हमने चैट जीपीटी खोल लिया और चैट जीपीटी ऐसे खुलता है। और इसकी जो वेबसाइट है वो chat.openai.com है। और आप कंफ्यूज मत हो जाना। और इसमें इसके बारे में पहले ही बता रखा है कि भाई आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, बट आपके क्वेरी के आंसर्स कर सकता है। और इसकी ये कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और ये इसमें जो भी डेटा है वो सितंबर 2021 से पहले का डेटा है। उसी के बेसिस पे इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये चैट जीपीटी काम कैसे करता है, जैसे कि अब हम कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा जो चैनल है वर्चुअल यात्रा, और वर्चुअल यात्रा में हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो हम इसे ये कह सकते हैं एट व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग जुलाई इन इंडिया। तो ये जैसे ही हमने क्वेश्चन किया तो ये अब हमारे लिए आंसर बनाना शुरू कर देगा। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर एक लिंक भी मिल जाएगा कि ये जो आपने कन्वर्सेशन करी है ये आप किसी के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, अपना कुछ भी लिखते हैं, उसके बाद वो जो सेकंड पर्सन है वो आंसर करना शुरू कर देता है। वैसा ही इसमें होता है कि जो भी हम लिखते हैं और उसका हमें आंसर मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि अब हमें इसने बताया है कि जुलाई में आप लद्दाख, गोवा, मुन्नार और उदयपुर और शिलोंग जा सकते हो। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई उदयपुर में कौन कौन सी अच्छी जगह हैं जो मैं देख सकती हूँ। सो व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन उदयपुर। तो इसका भी आंसर मुझे मिल जाएगा। और ऐसे सारे ही आंसर मुझे मिल जाएंगे जो भी मैं पूछना चाहती हूँ। और ऐसा ही नहीं है कि मुझे ये इंग्लिश में ही पूछना है और इंग्लिश में ही मुझे जवाब मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ हिंदी में पूछना चाहते हो तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हो। कौन सी जगह जाना चाहिए जुलाई में इंडिया। तो ये आपके आंसर फिर भी दे देगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको जो आंसर हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिले, मतलब हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में, तो आपको ये इसमें डालना पड़ेगा प्लीज़ आंसर इंग्लिश लैंग्वेज। और आप कोई भी क्वेश्चन आपने पूछा है और आप उसको रीमॉडिफाई, उसमें थोड़ा कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप उसको ऐसे कर सकते हो। और उसके बाद ये दोबारा से आपको मॉडिफाई करके आंसर दे देगा। जुलाई में इंडिया में आपके लिए कुछ अच्छी जगह हैं, यहाँ पर आपको ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिक्स आपको लिख के बता देगा आंसर। ठीक है, तो अभी हमने देखा
कि हमने कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए इस सीज़न में, हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हमने उदयपुर में भी ये देख लिया। अब इधर से क्या हो रहा है, जब हम चैट जीपीटी में कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें एक आंसर मिल रहा है। ठीक है, हमें एक आंसर फटाफट ऐसे ही मिल रहा है जैसे हमारा फ्रेंड सजेस्ट करता है, एक सिंगल डायमेंशन है बेसिकली। ठीक है, और अगर आप यही चीज़ गूगल में करते, गूगल में मान लो कि आप उदयपुर के लिए सर्च करते, what is the best place to visit in उदयपुर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे जहाँ पर से आपको अपने आप सर्च करना पड़ता कि भाई कौन सा बेस्ट प्लेस है, कहाँ मुझे जाना चाहिए, कौन सी जगह पर क्या क्या होगा। ठीक है, सर्च किया है, मतलब डिफरेंट चीज़ें जो भी हमने लिंक है उसके कंक्लूजन पे हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जबकि ये हमें एक समरी पॉइंट की तरह दे देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो चैट जीपीटी है, ये एक जो इसके जो पीछे एक गोल है, जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे ये बना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भी एक मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो जो काम कर रहा है। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जो हम डेटा डालते हैं, यानी जो भी मैं चीज़ें और इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें डाल रही हूँ, उसी से ये सिस्टम इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये खुद लर्न करता है, तो उसकी वजह से इसके अंदर डेटा और इसका इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। अब चलो उदयपुर घूमते हैं इसके उससे कि कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं, सिटी पैलेस की क्या टिकट है, क्या रहता है। तो यहाँ पर आपको एकदम से क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि भाई एंट्री टिकट जो है वो, और टाइमिंग्स 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक है। फोटोग्राफी अनुमति होती है, लेकिन उसके लिए कुछ स्थलों पर, मतलब ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि भाई अगर आपको सिटी पैलेस घूमना है तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब हम कहते हैं कि अगर हमें मानसून पैलेस जाना है, तो इसने हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो बेसिकली हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर दे रहा है, एक कन्वर्सेशन स्टाइल बनाने की कोशिश करी है कि हम कोई भी ह्यूमन जैसे वहाँ पर बैठा है और आपको आंसर दे रहा है। इसको अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवल के साथ साथ और भी चीज़ों के लिए, जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है या कुछ भी XYZ सीखना है, तो आप यहाँ पर एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। बाय, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा।